हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विद मी। अगर आपके पास भी घर में लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इससे क्या ब्यूटीफुल और स्टाइलिश बनाया जाए, देन टुडे वीडियो इज जस्ट फॉर यू। आज हम डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज डे 3 में बनाने वाले हैं एक सुपर स्टाइलिश डिज़ाइनर पैनल कुर्ती यूजिंग लेफ़्ट ओवर फैब्रिक। इस कुर्ती का लुक बहुत एलिगेंट है, स्टिचिंग बिगनर फ्रेंडली है और डेली वेयर के लिए परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज मैं हर कटिंग और स्टिचिंग स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इजीली घर पर रिक्रिएट कर सकें। सबसे पहले देखते हैं हमें किस टाइप का फैब्रिक यूज़ करना है। मैं यहाँ लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीसेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉटन, रियोन या कोई और भी फैब्रिक बचा हुआ है तो आप उससे भी ईजिली ये कुर्ती बना सकते हैं। इस डिज़ाइन की बेस्ट बात यह है कि फैब्रिक वेस्ट भी नहीं होता और एक यूनिक डिज़ाइनर लुक मिलता है। वीडियो के एंड में फाइनल फिटिंग और कंप्लीट लुक भी दिखाने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम यहाँ दो तरह के फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं, एक प्रिंटेड फैब्रिक और दूसरा प्लेन फैब्रिक। प्रिंटेड फैब्रिक को हम फ्रंट पैनल के लिए यूज़ करेंगे और प्लेन फैब्रिक को साइड पैनल्स के लिए। प्रिंटेड फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम अपने कुर्ती की लेंथ को मेजर करेंगे। हमें अपनी जितनी भी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। हमारी रेडी लेंथ है 35, हम 36 पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। जो भी फुल शोल्डर है उसमें से हाफ करेंगे और उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। हम यहाँ 4 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे शोल्डर से नीचे तक 15 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ भी इसकी विड्थ रखेंगे 4 इंचेस। इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे। 4 इंचेस शोल्डर कैसे आए ये हम स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने शोल्डर को मार्क कर सकते हैं। बॉटम में हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्किंग को 15 इंच की मार्किंग से इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। मैं यहाँ मार्किंग को क्लियर कर रही हूँ जिससे आपको दिखाई दे। मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे। इस फैब्रिक को बाद में हम स्लीव में यूज़ करेंगे। अब हम अपने प्लेन फैब्रिक को लेंगे जिसको हमने पहले से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक हमारी तरह अगर आपका फैब्रिक इक्वल नहीं है तो उसे आप इक्वल कर लें कटिंग से पहले। फैब्रिक को इक्वल कट कर लिया है। अब फैब्रिक को वापस से हम 4 फोल्ड में अच्छे से सेट करेंगे। हाफ या पौना इंच को इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। पिन की हेल्प से इसे सिक्योर करेंगे ताकि ये कटिंग करते वक्त हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है और पिन से सिक्योर भी कर लिया है। अब हम फुल शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। हमारा फुल शोल्डर है 7 इंचेस।
आर्म होल को भी हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप 7.5 इंचेस पर आर्म होल को मार्क कर सकते हैं। दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाएंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। शोल्डर से वेस्ट लाइन को हम मार्क करेंगे 13 इंचेस पर और चेस्ट लाइन को मार्क करेंगे 10 इंचेस पर, और हम अपनी हिप लाइन को मार्क करेंगे 20 इंचेस पर। हमारी चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट लेंगे और उसे मार्क करेंगे। इसी तरह से हम अपनी वेस्ट को के 4th पार्ट को लेंगे और उसे मार्क करेंगे, और सेम तरह से अपने हिप के 4th पार्ट को लेंगे और उसे मार्क करेंगे। इन सारी मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। ध्यान रखें कि मार्किंग करते वक्त 1/2 इंचेस का मार्जिन ज़रूर रखें। अगर आप बिगिनर हैं तो 1.5 इंचेस का मार्जिन रखें। अब हिप लाइन को बॉटम के कॉर्नर से इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे। बॉटम के कॉर्नर में इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को इस तरह से गोलाई में मिलाएंगे जिससे हमारे बॉटम के कॉर्नर नहीं निकलेंगे। अब हम बैक आर्म होल की गोलाई देंगे 1/2 इंचेस पर बैक आर्म होल की गोलाई दी है और इसी 1/2 इंचेस के डिप्थ में हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। नेक को हम बाद में रेडी करेंगे। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। ध्यान रखें कि कटिंग आप अच्छे से करें, अदरवाइज हमारी पैनल कुर्ती ख़राब हो सकती है। हमने कटिंग कर ली है। अब हम अपनी पिन को निकालेंगे और इन साइड पैनल्स को अलग करेंगे। साइड पैनल्स को हमने अलग कर लिया है। ये बीच वाला पैनल जो है ये हमारा बैक पैनल है, इसे हम अलग कर लेंगे और इसके साथ वाले पैनल्स को भी अलग कर लेंगे। फ्रंट के दोनों पैनल्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से रखेंगे और इसके आर्म होल को कट कर लेंगे। अब मैं आपको पैनल्स जॉइंट करना बताऊंगी। इस तरह से साइड के एक पैनल को रखेंगे। ये हमारा सेंटर पैनल है। इस तरह से 1/2 इंचेस इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे जो कि हमारी स्टिचिंग में जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पैनल लेंगे। ये हमारे फ्रंट के पैनल्स हैं।
इस तरह से अपने पैनल्स को सेट करेंगे और उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और स्टिच लगा देंगे। हमने फ्रंट पैनल को और इन्हेंस करने के लिए फैब्रिक लेस का यूज़ किया है। अगर आप लेस का यूज़ नहीं करना चाहते तो विदाउट लेस भी आप अपने पैनल्स को बना सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। हमारा फ्रंट पैनल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम नेक को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने बुकरम पर नेक की शेप को ऑलरेडी कट कर लिया है और बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी कर लिया है। कुर्ती की रॉन्ग साइड को इस तरह से रखेंगे और नेक के फैब्रिक की राइट साइड को कुर्ती की रॉन्ग साइड के ऊपर रखेंगे और अपनी शेप के अकॉर्डिंग स्टिच लगा देंगे। इसके बाद नेक को राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे और टॉप स्टिच के साथ हमारा नेक रेडी हो जाएगा। सेम तरीके से हमने बैक पैनल को रेडी कर लिया है, उसका नेक भी हमने रेडी कर लिया है। बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को इस तरह से रखेंगे। इसके बाद हम शोल्डर्स जॉइंट करेंगे और साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगाएंगे। नीचे से फोल्ड बॉटम की हेमलाइन को भी फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन के साथ। बचे हुए फैब्रिक से हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अगर आप इस तरह से जॉइंट नहीं डालना चाहते तो आप सेपरेट एक फैब्रिक ले सकते हैं, उससे आप अपनी स्लीव्स को कट कर सकते हैं। स्लीव्स को हम बेसिक तरीके से कट करेंगे। अगर आपको बेसिक स्लीव कट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। स्लीव की कटिंग हो गई है, अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। हमने स्लीव रेडी कर ली है। अब स्लीव को कुर्ती के साथ जॉइंट करेंगे दोनों तरफ इस तरह से, और स्लीव जॉइंट करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल डिज़ाइनर पैनल कुर्ती लुक। मुझे पर्सनली इसका डिज़ाइनर पैनल और कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। डेली वेयर के लिए ये आउटफिट कंफर्टेबल भी है और स्टाइलिश भी। ऑफिस, कॉलेज, कैजुअल आउटिंग या घर के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात, ये कुर्ती ऑलमोस्ट लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से ही प्रिपेयर हुई है। और अगर आपके पास भी इस तरह के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक्स हैं तो आप उनसे कुर्ती या फिर कुछ और भी बना सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या बनाया है। अगर आज का ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ मिलते हैं रेगुलर कटिंग और स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज डे 4 में। थैंक यू।